से जुड़े। चलिए बात होगी एक और बड़ी खबर की। महंगाई को लेकर बात करते हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर गिग वर्कर्स की हड़ताल। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हड़ताल। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। टैक्सी और साथ ही फूड डिलीवरी की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हैं। गिग वर्कर्स ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो इससे जो टैक्सी से जुड़ी सेवाएं हैं, आपको कहीं जाना है, अपने गंतव्य पहुंचना है, उसमें आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, या आप फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उसमें भी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये हड़ताल की गई है। हालांकि कुछ ही घंटों की हड़ताल है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है। देशव्यापी इस हड़ताल को बताया जा रहा है। हालांकि इसका कितना और क्या असर है ये भी देखना होगा, लेकिन थोड़ी परेशानी उन लोगों को ज़रूर हो सकती है जिन्हें टैक्सी करके कहीं पहुँचना है, या फिर घर पर है, फूड ऑर्डर करना है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर आपको करना है, तो इन कुछ घंटों के दरमियान आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ी है उससे इन लोगों को लग रहा है कि सीधे इनकी परेशानी बढ़ी है। इनकी जो आमदन है उस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं है कि दाम बढ़ा दिए जाएं, ऐसा कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है। चलिए, हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेंगे। गुलशन, कितना और क्या असर देख रहे हैं आप, क्योंकि गिग वर्कर्स की ओर से हड़ताल बुलाई गई है, देशव्यापी हड़ताल बताई जा रही 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। बिल्कुल, आज देश भर में आज गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ये उनकी हड़ताल रहने वाली है। और हड़ताल की जो मुख्य वजह है, जो हाल ही में पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के गिग वर्कर्स का कहना है कि उनका जो लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई के बावजूद भी कंपनियां उनका भुगतान नहीं बढ़ा रही है। डिलीवरी चार्ज कम है, इंसेंटिव घट चुका है और सुरक्षा सुविधाओं की कमी है। इसलिए उनकी जो नाराजगी है वो कर्मचारियों की नाराजगी है कि उनका जो डिलीवरी चार्ज है वो भी बढ़ाया जाए, साथ ही जो इंसेंटिव है वो बढ़ाया जाए और सुरक्षा जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाए। क्योंकि अभी तक वो अपनी जान जो है हथेली पर रखकर लोगों तक जो भी सुविधाएं हैं वो पहुंचाते हैं, चाहे वो जोमेटो हो या स्विगी हो या ब्लिंकिट हो। ये तमाम डिलीवरी जो बॉयज हैं, इसके अलावा जो उबर है या ओला है, वो भी इस बात की को लेकर के कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रति किलोमीटर बेहतर जो है भुगतान जो है वो उनको दिया जाए। ओला, उबर, जो भी ये कंपनियां हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा फ्यूल का जो भत्ता है वो दिया जाए, बीमा की जो सुविधा है वो दी जाए। इसके अलावा काम के घंटों में जो सुधार है वो भी यहाँ पर शामिल किया जाए। और कई जगह पर जो कर्मचारियों ने जो ऐप उनको दिया हुआ होता है, क्योंकि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो या ब्लिंकिट, उसमें ऐप जो है कर्मचारियों को दिया जाता है, तो सामूहिक रूप से कईयों ने ऐप भी जो है वो लॉग आउट कर दिया है। अच्छा। तो अब ऐसे में इस गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद जरूर एक बात जरूर है कि लोगों को काफी परेशानियां जो है वो इस दौरान उठानी पड़ सकती है। 12 से 5 बजे तक का समय है जब हड़ताल पर रहेंगे। यदि किसी को भी अपना फूड डिलीवरी को कोई भी खाना अगर मंगाना है या घर पे कोई भी अगर सामान मंगाना है, तो इस दौरान जो है परेशानियां लोगों को जो है आ सकती है। और ओला या उबर की बात करें, यदि किसी को कहीं किसी स्थान से जाना है तो इस दौरान ओला और उबर अगर कोई भी करता है तो उन्हें भी यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल गुलशन, अब तक हम बात करें, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे आम आदमी की परेशानी तो बढ़नी है, भले ही कुछ घंटे की बात है, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है कि इस हड़ताल को। कंपनियों का क्या कुछ रुख है इन मांगों को लेकर? गुलशन, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी देखिए, अभी क्योंकि 12 से 5 की हड़ताल है, परेशान आम आदमी को ही इसमें होना है, और इनकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है, बात नहीं बन पाती है, तो ये हड़ताल और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अभी तो सांकेतिक है। इसमें सवाल ये भी है, जिन कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं उनका क्या रुख है? अभी तक सुनी गई है इनकी बातें इससे पहले, हड़ताल से पहले? देखिए, जो थी इससे पहले भी गिग वर्कर्स जो है हड़ताल पर गए थे, उनकी तब भी यही मांगे थी, लेकिन तब भी किसी भी कंपनी ने हालांकि इनकी नहीं सुनी थी। आश्वासन जरूर दिया था, चाहे स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो या ब्लिंकिट हो। क्योंकि अगर इस दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अभी अगर हम कहें तो 50% लोग जो है वो आजकल हम देखते हैं कि स्विगी, ब्लिंकिट या जोमेटो को जो है इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और ओला उबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो फिलहाल कंडीशन है वो इन्हीं पर ज्यादा निर्भर है।
लेकिन अब जो कर्मचारी है उनका कहना है कि जो पहले आश्वासन दिया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज फिर एक बार चेतावनी वो दे रहे हैं कि यदि उनकी मांगों को मान लिया जाए, चाहे वो फ्यूल भत्ता की बात हो या बीमा की बात हो, क्योंकि अक्सर उनका कहना है कि हम जब भी सड़क पर किसी भी डिलीवरी को देने के लिए किसी के घर पर निकलते हैं तो हमारी जान भी जोखिम में जाती है, क्योंकि जल्दी पहुंचना पड़ता है, क्योंकि समय सीमा उसमें निर्धारित होती है। तो ऐसे में उनका बीमा जो है वो जरूर कराया जाए। यदि इस स्थिति में उनके साथ कोई भी घटना घट जाती है तो उस दौरान उनके परिवार को बीमा मिल सके। ये सबसे बड़ी मांग जो है हमने गिग वर्कर्स से उनसे जो है जरूर आप भी थी उनकी सुनी। इसके अलावा जो अन्य जो चार्ज है, क्योंकि उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है, क्योंकि अगर एक फूड डिलीवरी की बात की जाए तो अगर वो 10 फूड डिलीवर करता है अगर किसी भी घर पर, तो उसमें इंसेंटिव जो है वो नहीं मिलता है। समय पर पहुंचे तो भी नहीं मिलता है, अगर लेट हो तो उनका उल्टा इंसेंटिव घट जाता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी उनके साथ आती है। तो ऐसे में अब आज की हड़ताल का असर कितना होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हड़ताल से कई करोड़ रुपए का नुकसान भी इन कंपनियों को होता है। क्योंकि यदि गिग वर्कर्स अपनी हड़ताल पर जाते हैं और लोगों को समय पर डिलीवरी नहीं मिलती है और इस दौरान उनके जो ऐप है वो भी लॉग आउट अगर हो जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि काफी परेशानी उन कंपनियों को भी होने वाली है जो इन कर्मचारियों के हवाले जो है अपना जो कोई भी अगर उनका ऐप है वो चलता है या कोई भी कमाई है वो करते हैं, इन कर्मचारियों के ही उसमें करते हैं। तो अब अगर वो ही हड़ताल पर अगर चले जाते हैं तो एक बड़ी देखना है गुलशन की आज ही हड़ताल कर लेंगे 5 बजे तक, उसके बाद इसका कितना असर रहता है, क्या कोई बात बनती है, उसके बाद भी हड़ताल बुलाई जाती है और आमजन को कितना परेशान इसमें होना होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत शुक्रिया गुलशनी, तमाम जानकारी आप दे रहे थे गुरुग्राम से। एक और बड़ी खबर का एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ी है उसका कितना असर देखा जा रहा है, ये हम आम लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं और आम जनता का क्या कुछ कहना है हमारे संवाददाता की